बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आपकी हेल्प के लिए आपने रिक्वेस्ट की थी कि एमएससी साइकोलॉजी पार्ट फर्स्ट की जो कोर्स आउटलाइन है वो आपके साथ शेयर की जाए। तो एक और वीडियो है उस पर मेथड्स ऑफ बिहेवियरल रिसर्च पार्ट ए थ्योरी 75 मार्क्स का इसका पेपर होता है। नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें है नेचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन साइकोलॉजी, काइंड्स ऑफ रिसर्च। मैं फर्दर आगे पढ़ूँ और समझाऊँ और बात करूँ इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर करें इनको अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो है वो हेल्प हो सके। ठीक है, फर्स्ट था जी नेचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी की नेचर क्या है। ठीक है, काइंड्स ऑफ रिसर्च हैं। काइंड्स ऑफ रिसर्च में आ जाती है हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, ये इनकी टाइप्स हैं या काइंड्स हैं, आप जो भी कह लीजिए रिसर्च की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल स्किप करने वाला है ही नहीं चैप्टर। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। नंबर 2 पे है द रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस। अब बिहेवियरल रिसर्च में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छोड़ने वाला हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत वाकई ये डिफ़िकल्ट पेपर होता है। ठीक है, मुझे भी ये बहुत मुश्किल लगता था। रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस ए है पोर्शन इसमें। रिसर्च प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं जी सोर्सेज एंड करैक्टरिस्टिक्स। रिसर्च प्रॉब्लम्स जो हैं उनके सोर्सेज क्या हैं और करैक्टरिस्टिक्स उनके क्या हैं। ठीक है, बी पे रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, उसका रोल फॉर्मूलेशन क्या होता है। ठीक है, वेरियस टाइप्स उसकी आपने बतानी है, करैक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ठीक है, द रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप हो ही नहीं सकता। ठीक, थर्ड चैप्टर है जी मेथड्स एंड डिज़ाइंस इन साइंटिफिक रिसर्च। यस, एक फर्स्ट चैप्टर और दूसरा मेथड्स एंड डिज़ाइंस इन साइंटिफिक रिसर्च सेकंड। अकॉर्डिंग टू मी ये बोथ चैप्टर जो हैं ये आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, मेथड्स एंड डिज़ाइंस इन साइंटिफिक रिसर्च, और जो फर्स्ट चैप्टर में काइंड्स ऑफ रिसर्च हैं वो। ठीक है, लाजमी आपने करनी है। तो चलिए जी, फर्स्ट है द रेंडमाइज्ड ग्रुप है, इसमें आ जाती है साइंटिफिक रिसर्च में जो पहला डिज़ाइन है। बी पे है द मैच्ड पेयर कंपैरिजन। सी में है सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च, सिंगल सब्जेक्ट विद कंटिन्यूस सीरीज। डी पे है द एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ई है जी द क्लिनिकल मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मेथड, ये आपको अलग से 10 नंबर का पेपर में आ जाता है, इस पर नोट। और एफ पे है द सर्वे मेथड, और ये भी ठीक है, द क्लिनिकल मेथड एंड द सर्वे मेथड, दिस मस्ट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटीज़, इन वन ऑफ योर फर्स्ट प्रायोरिटीज़। ओके, नेक्स्ट है जी फोर्थ हमारे पास द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च पॉपुलेशन। अब रिसर्च पॉपुलेशन जो है उनको कैसे सेलेक्ट किया जाता है रिसर्च में पॉपुलेशन को, ये उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ए पे है द रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग कैसे होती है। ठीक है, बी पे है द पर्पसिव सैम्पलिंग, सी पे है द रिसर्च सेटिंग, डी पे है द इंसिडेंटल सैम्पलिंग, ई पे है द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इनके बारे में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट आप बनाते हैं उसमें इनके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, पर्पसिव क्या होती है, रिसर्च सेटिंग क्या होती है, इंसिडेंटल सैम्पलिंग क्या होती है और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग किसको कहते हैं। ठीक है, 5 पे है जी डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन कैसे की जाएगी, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट, विद एंड विदाउट इंटरवेंशन, यूज ऑफ एड्स एंड चेकलिस्ट, प्रॉब्लम्स, behavior sampling, advantage and disadvantages. Next B पे है survey questionnaire, types of questionnaire, steps in questionnaire, construction, advantages and disadvantages. Next C पे है interview technique, types, uses, problems, advantages and disadvantages.
ये इंटरव्यू और सर्वे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डी में आता है स्केल, टाइप्स ऑफ स्केलिंग, रेटिंग स्केल्स, कंस्ट्रक्शन एंड कंपैरिजन विद क्वेश्चनेयर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ई में है कंटेंट एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निक्स, यूजेस, प्रॉब्लम्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। 6 पे है सिलेक्शन ऑफ suitable research tools, methods of analyzing of available data and generalizing results. 7th पे है ethical issues of conducting psychological research। आ जाते हैं मिलग्राम एंड एश स्टडीज, ethical violation है। बी में deception, debriefing, informed consent issues in reactive and non-reactive research। सी है guideline for ethical research। 8th पे है रिपोर्ट राइटिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। बी है फॉर्मेट ऑफ थीसिस। सी है जी द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस राइटिंग। अब रिपोर्ट इसमें जो है रिसर्च की वो बनाई जाती है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग उसको कहा गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट ये पता होना चाहिए, फॉर्मेट थीसिस का क्या होना चाहिए, वो बनाने के लिए आपको रिपोर्ट राइटिंग जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये थ्योरी में भी आ जाता है, पूछ लेते हैं इसके बारे में। द मेथड्स सी में है द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस राइटिंग, ठीक है। कि एंड पे हम पूरे थीसिस के एंड पे रेफरेंसेस देते हैं कि हमने डाटा पूरा कहाँ से लिया, ठीक है। वो पता होना चाहिए कि रेफरेंस कैसे कोड करने हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड। और इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आपको बता दिया कि हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है। और जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसमें काइंड्स ऑफ रिसर्च जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइंस हैं इन साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और सिलेक्शन ऑफ रिसर्च पॉपुलेशन का ये जो पूरा है ना, ये आपको आना चाहिए। ये इतना कोई मुश्किल है नहीं है जितना हम समझते हैं। ये वाला जो द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च पॉपुलेशन, द रैंडम सैम्पलिंग, ये क्या है, इसके रूल्स, इसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब कुछ उसमें आ जाता है, ठीक है। डाटा कलेक्शन है नेक्स्ट, डाटा कलेक्शन कैसे की जाती है, कौन कौन से मेथड्स हैं, वेज हैं जिससे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सर्वे, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू और कंटेंट एनालिसिस, ठीक। नेक्स्ट एथिकल इश्यूज़, आपको पता होना चाहिए कि एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं एक क्लिनिकल सेटिंग के लिए। और रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, उसके आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो नीचे दिए गए हैं, फॉर्मेट उसका क्या होना चाहिए, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बिब्लियोग्राफी क्या होती है, और रेफरेंस राइटिंग कैसे की जाती है, और यानी कि पूरा रिसर्च का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर पे हमारे पास साइकोलॉजिकल रिसर्च इन पाकिस्तान। इसमें हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, रिसर्च ओरिएंटेशन ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, प्रेजेंट डे स्टेटस। यस, पार्ट बी पे है रिसर्च रिपोर्ट। पार्ट बी में जो रिसर्च रिपोर्ट हम तैयार करते हैं ये उसके बारे में। एवरी स्टूडेंट विल कंडक्ट अ मिनी रिसर्च विल बी एडमिटेड फॉर इवैल्यूएशन। Stress will be given to technical steps of research and to proper report writing. However, the sample size would be small and report will be brief. Written report is equal to 15 marks जो हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। स्मॉल हम लेंगे सैम्पल साइज़, ठीक है, उस पर रिसर्च जो है वो कंडक्ट करेंगे, लेकिन ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करेंगे जो भी हम कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग उसकी हमें एक्सप्लेन करनी होगी। रिटन रिपोर्ट उसके नंबर होंगे हमारे 15 मार्क्स का होगा, और वाइवा लिया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा उस रिसर्च के बारे में, ठीक है। हमने कौन कौन से हाइपोथेसिस सेलेक्ट किए, कौन कौन सा हाइपोथेसिस होता है, कि कितनी टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं, हाइपोथेसिस होता क्या है, ठीक है। इनकी आपको डेफिनेशंस पता होने चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ऑपरेशनल डेफिनेशन हाइपोथेसिस की वो किसको बोलते हैं, ये ऐसे कुछ मोटे मोटे आप कह लें क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली रिपीट किए जाते हैं और पूछे जाते हैं। टोटल 25 मार्क्स इसके होते हैं, ओके। 15 रिपोर्ट राइटिंग के और 10 वाइवा के मार्क्स होते हैं। बुक्स रेकमेंडेड है इसमें दी गई हैं नीचे, आप अगर आपको अवेलेबल हो कहीं से तो आप इनमें से कोई भी कंसल्ट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।